कितनी अद्भुत बात है, कितनी महान बात है। मैं श्री कृष्ण की बात कर रहा था। भिगोना गरम गरम खीर का सारा सर के ऊपर उंडेल दिया और एक बार ये निकला, ये क्या कर रहे हो आप? कुछ तो बोले हो? कुछ नहीं, हाथ जोड़े खड़े रहे, चुपचाप खड़े रहे, यही मानकर खड़े रहे। ऋषि मुनि गुरु जो करते हैं वो सही करते हैं, वे बुरा नहीं करते। अतः चुप और शांत रहे और उस क्षमा का फल फिर कितना अद्भुत और महान हुआ कि सारा शरीर वज्र का हो गया और ये भी बता दिया तेरे पग तल ये जले नहीं, इसलिए इनको बचा के रखना, बाकी तेरा कोई दुनिया में शस्त्र और शत्रु तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखो ऋषि ने ये कष्ट दिया पर उसमें भी ये बात निकली और जो उन्होंने क्षमा रखी उसका फल ये निकला कि देह उनकी वज्र की हो गई। बंधुओं, क्षमा धर्म है, हम सभी कहते हैं, लेकिन अवसर पड़ने पर, मौका आने पर, उस समय मन शांत रहे, उस समय मन में क्षमा भाव रहे तो समझो उस व्यक्ति ने इस धर्म को, क्षमा धर्म को अपने जीवन के अंदर उतार लिया। मैं प्रारंभ में ही कह रहा था, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व है, कहा था ना भाइयों मैंने। व्यक्ति उसका शरीर है, व्यक्ति आप हैं, व्यक्ति मैं हूं, ये जो देह है ये व्यक्ति है। व्यक्ति को देख के जाना जाता है, इसी को देख के पहचानते हैं। सारा मामला जो है ये व्यक्ति का रूप है, लेकिन जो व्यक्तित्व है वो हमारे कार्य और हमारे गुण हैं। वो हमारा व्यक्तित्व है कि हमारे जीवन के अंदर कैसे गुण हैं, हमारे क्या कार्य हैं, हमारे अंतर की क्या स्थिति है, वो व्यक्तित्व है। शरीर को बनाने संवारने में दुनिया लगी है, अपना व्यक्तित्व भी बनाओ, संवारो। और वो व्यक्तित्व बनाना संवारना क्या किस रूप में है, अपने जीवन के अंदर सद्गुणों को लाओ, उससे व्यक्तित्व बनेगा और उससे जीवन बनेगा। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व बड़ा महान है, उनकी हर बात के अंदर शिक्षाएं भरी है, अद्भुत शिक्षाएं भरी है। श्री कृष्ण बांसुरी रखते थे, भला बांसुरी ना हो और श्री कृष्ण का चाहे तस्वीर की बात कर लो तो भी नहीं जमेगी। और जब वो थे तब तो बात ठीक है, बांसुरी रखते ही थे। अब भी कहीं भी कुछ बांसुरी तो उनके साथ होती है। किसी ने पूछा कृष्ण से कि आपको बांसुरी से इतना प्यार क्यों है? भाइयों, किसी ने पूछा आपको बांसुरी से इतना प्यार क्यों है? बोले बांसुरी में गुण है इसलिए प्यार है। क्या गुण है इस लकड़ी में, इसमें क्या गुण है? बोले इसमें बहुत गुण है। अगर आदमी बांसुरी जैसा हो जाए तो उसका जीवन ही बड़ा ऊंचा हो जाए। क्या बात है इसके अंदर? बोले देखो, बांसुरी में पहला गुण है ये सीधे और सरल है। बांसुरी सीधी होती है, कभी आपने देखी टेढ़ी बांसुरी हो, बजेगी ही नहीं, सीधी होती है। इसका ये एक गुण है। दूसरा गुण है बांसुरी का, ये बुलाने से बोलती है, वैसे नहीं बोलती, चुप रहती है। बुलाने से, ऐसे बजाने से तभी बजते नहीं, बुलाने से बोलती है, वैसे नहीं, फिजूल नहीं बोलती। ये इसका गुण है। और तीसरी बात, जब बोलती है मीठा बोलती है। क्या कहा भाइयों?
जब बोलती है। ये 3 गुण हैं, इसलिए मुझे इससे प्यार है। अगर ये गुण उस पूछने वाले को कहा तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, मैं जितना प्यार बांसुरी से करता हूं उतना ही तुम्हारे से करूंगा। सरल हो जाओ, यानी कपट को निकाल दो। छल कपट जीवन में मत रखो, ये टेढ़ापन मत रखो, ये मोड़ मत रखो। सरल बन जाओ और सीधे बन जाओ। मुझे सरलता प्रिय है, कपट प्रिय नहीं है। और बुलाने से बोलना, जरूरत पर बोलना, यूं ही नहीं अनाप शनाप व्यर्थ और बस बोलते रहे, ऐसा नहीं। जब जरूरत हो, दूसरा चाहे तभी बोलो, ऐसे नहीं। और तीसरी शर्त है, जब बोलो तो कैसा बोलो? मधुर बोलो, मीठा बोलो, कड़वा मत बोलो कभी। बांसुरी जब भी बजेगी, बोलेगी तो मधुर बोलेगी। यही बात व्यक्ति के जीवन की है। अगर आदमी के जीवन में ये 3 गुण आ जाएं कि वो हृदय का सरल हो जाए और फिर वाणी में उसके मौन आ जाए, और तीसरी बात जब बोले तो मधुर बोले। आप कल्पना करो और सोचो वो व्यक्ति कितना ऊंचा और कितना महान हो जाएगा अगर ये गुण व्यक्ति के जीवन में आ जाएं। कृष्ण ने कहा इसलिए मुझे बांसुरी से प्यार है। मैंने कृष्ण की प्रिय चीज की बात कर दी। उनको बांसुरी बहुत प्रिय थी। और बंधुओं, प्रिय चीज की बात आ गई। कृष्ण को क्या क्या चीजें प्रिय थी? कृष्ण को गाय से बहुत प्रेम था। किससे भाइयों? कृष्ण को गाय से बहुत प्रेम था। कृष्ण ने तो बात कही थी, मेरे आगे भी गाय हो, मेरे पीछे भी गाय हो, मेरे दाएं भी गाय हो और मेरे बाएं भी गाय हो। गवाम मध्य वसाम्यहम, मैं गायों के बीच में वास करूं। ये उनका कहना था। मुझे गायों से इतना प्यार है। बंधुओं, अगर इस चर्चा को हम कुछ अर्थव्यवस्था से जोड़ें, राष्ट्र से जोड़ें, तो बहुत गहन विषय बन जाएगा कि गाय कितनी जरूरी है, गाय कितनी आवश्यक है। कृष्ण को प्यार करने वाले, मानने वाले करोड़ों लोग हैं, लेकिन कृष्ण को जो प्रिय थी गाय, उसको प्यार करने वाले कितने लोग हैं? आपको हाँ जी करते ही हैं, रोटी दे देते हैं, गाय आती है तो कभी रोटी दे देते हैं, रोटी पे गुड़ रख कर दे देते हैं। मकावे गुड़ क्यों रखते हो? अपने ग्रह उतारने के लिए गाय को रोटी के ऊपर गुड़ रख कर देते हो। गाय को खिलाओ, गाय का पेट भरो, एक रोटी में गाय का पेट भर जाएगा। गाय के क्या कहूं बताओ, ऐसा अखबारों में ही पढ़ते हैं। जो दुर्दशा इस देश में है, इतनी शायद दुनिया में कहीं और नहीं होगी। हिंसा होती है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। पर दशा की बात कर रहा हूं, जो दुर्दशा हमारे देश में है और कहीं सुनने पढ़ने में नहीं आई। और आप देख भी रहे हो गायों की क्या दशा है, क्या हालत है, क्या स्थिति है। बेचारी फिरती रहती हैं और कूड़े में से अपना खाना ढूंढती हैं। श्री कृष्ण के भक्त हों या महावीर के भक्त हों या राम के भक्त हों, कितने संपन्न हैं, लेकिन क्या इनकी दशा सुधारी नहीं जा सकती? इस बात के लिए तो मैं प्रसन्नता व्यक्त करूंगा कि आज देश में कुछ जागृति आई है और गौशालाएं खुलने लगी हैं। काफ़ी गौशालाएं खुली हैं और उसमें से जैन लोगों ने भी बड़ी रुचि ली है गौशालाओं के बारे में।
और मुझे तो कोई ये भी कह रहा था कि जितने देश में गौशालाएं, संख्या मुझे याद नहीं, उसमें आधे से ज़्यादा जैन लोगों की है, ऐसा किसी ने मुझे बताया था और ये तथ्य भी है। पर बात इसकी नहीं, बात यह है जितनी खुल रही हैं गौशालाएं वो पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए ज़रूरत 2 गौशाला की हो और खोली एक, तो एक गौशाला में जितनी गायें आएंगी वो तो बेचारी भटकते फिरेंगी। आज देश में यही स्थिति है कि गौशाला कम है और गायों की संख्या ज़्यादा है, और ये बेचारी अपना खाना कूड़े में ढूंढती है। एक बार मैंने एक ऐसा दृश्य देखा, मुझे याद आता ना, मेरे रोम खड़े हो जाते हैं। एक गाय कहीं कूड़े में मुंह मार रही थी कहीं, और एक इंजेक्शन की सुई उसके यहाँ चुभ गई। अब इंजेक्शन की सुई उसके नाक में चुभ गई, वो मैंने देखी। अब बताओ मैं क्या करूं सिवाय दुख मानने के। मैंने स्थानक में आकर के स्थानक के सेवादार से कहा, मगर ये कूड़े में गाय मुंह मारे, उसके इंजेक्शन की सुई चुभी हुई है, वो सुई निकलनी चाहिए उसकी। बोले जी गाय मार देगी। मुखाबे कुछ हो सकता है देख लो। वो गया, 1-2 भाई गए, बात बनी नहीं। मैं आज भी सोचता हूँ उसने कितना दुख पाया होगा, कौन निकाले। अब वो गाय तो देखो, गाय है इस बात के लिए तो आदर है, लेकिन है तो एक पशु। वो तो ये नहीं जानती ना कि भाई ये मेरा अच्छा कर रहे हैं, मेरे लिए ठीक कर रहे हैं, वो तो नहीं जानती। उसके नजदीक जाएं, वो तो ये सोचते ना मुझे पकड़ रहे हैं, क्या करेंगे, वो सींग हिला दे। क्या दशा है, कितनी बेचारी ने दुख पाया, कब तक पाया होगा क्या पता है। बंधुओं, भारतवर्ष में, कृष्ण के इस देश में और गायों की ये दशा, तो दुख होता है। एक बार हम गाजियाबाद में थे, 2 बहनें आई, कहने लगे जी हम कुछ इमदाद चाहते हैं। तो सुन लिया चुपचाप, भाई इमदाद तो समाज का मामला होगा, संत तो। मैंने कहा क्या बात है बहन। कहने लगे जी ये कसाई लोग जी सोनी गाय फिरती, इनको पकड़ के ले जाते हैं और रात में चुपचाप ले जाते हैं। हमने इसके लिए रोकने के लिए कोशिश की है, और उन्होंने एक समिति का नाम बताया। बोले हम उसकी सदस्य आए हैं, आपके समाज कुछ इसमें हमारी मदद करे। मेरा मन बड़ा द्रवित हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छा काम है ये तो। मैंने प्रवचन में फिर अगले दिन कही भी ये बात। उन्होंने बताया जी अब क्या क्या किसकी शिकायत करें। बोले पुलिस सहयोग नहीं करती। अब ये यहाँ बैठ के हम कोई पुलिस की आलोचना तो कर नहीं रही, व्यवस्थाओं की बात है, और हम कोशिश करते हैं। एक ने बताया मेरा ये मारा पत्थर, बोले मैं बच गई, मर जाती मैं। वो लोग तो बड़े निर्दयी होते हैं, उनको इस बात से क्या है। और जहाँ उनका मौका लगा गाय को उठा ले जाते हैं, और एक गाय को ले जाने के बाद में उनके मुताबिक बोले 25-30 हज़ार रुपये कमाते हैं। जा कर के कत्ल खाना में उसको बेचते हैं, और फिर जो होता है बंधु क्या कहें उसको, जो भी कुछ होता है, इतना बुरा काम है। और फिर बताओ बेचारी गाय फिरती रहती, इधर उधर फिरती रहती है। अब इनकी रक्षा सुरक्षा कितनी जरूरी है। सारी बातें हो रही हैं देश में। मेरा सरकार की और कोई संकेत नहीं, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं। क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जा सकता? क्या पाबंदी नहीं लग सकती इस बात के ऊपर कि वे गाय को जो है इस तरह पकड़ा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता? और दूसरी बात, गाय जो फिरती हैं उनके लिए हर जगह है गौशाले की व्यवस्था रहेगी। और इतने काम हो रहे हैं, ये काम भी तो होना चाहिए, परम आवश्यक है, परम जरूरी है ये बात। बंधुओं,
कृष्ण के भक्तों को, महावीर के भक्तों को, अहिंसा के पुजारियों को कहना चाहता हूं, तुम्हारी दया, तुम्हारी अहिंसा प्रकट होनी चाहिए और इन सब के प्रति तुम्हारे हृदय के अंदर प्रेम और प्यार का भाव हो, उनकी सेवा का भाव हो। सेवा करो, उनको जो उनका भोजन है, व्यवस्था है, वो उपलब्ध कराएं और जो आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। गायों की सुरक्षा करनी चाहिए। कहीं कहीं गौशालाएं खुलती हैं, जब गौशालाएं खुलती हैं, व्यवस्थाओं की बात होती है, चंदे मांगे जाते हैं, तो क्या दृष्टि रहे? इनका तो रोज का काम है जी, हर रोज आकर खड़े हो जाते हैं। अब एक गए हैं, फिर कोई और आ जाएंगे, बताओ किसको किसको दें, क्या करें? और यूं कह करके उपेक्षा कर दी जाती है। बंधुओं, गौशालाओं में सहयोग दो, गायों के लिए सहयोग दो। और जैन धर्म तो प्राणी मात्र की बात करता है। राजस्थान में रिवाज है बकराशाला का, जो कसाई पकड़ कर ले जाते हैं, वो लोग उनसे छुड़वा करके बकरे लाकर एक जगह रखते हैं, उनको उनके खाने की व्यवस्था करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। कहने का भाव यह है, प्राणी मात्र की रक्षा करो। और जहाँ तक बात गाय की है, गाय तो बहुत आदरणीय है और मैं कृष्ण के प्रिय चीजों की बात कर रहा था। श्री कृष्ण गायों के लिए कहते हैं, गवाम मध्य वसाम्यहम, मैं गायों के बीच में वास करूं, उनका ये कहना है। और कृष्ण भक्त महावीर के ये भक्त और गायों की सेवा में पीछे रह जाएं, ये बात समझ से परे है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो गायों की सुरक्षा में सहयोग दे, उनके भोजन में सहयोग दे, उनके पालन और पोषण में सहयोग दे, कुछ काम करें, तब जन्माष्टमी और महावीर जयंती मनाना सार्थक होगा। अन्यथा तो बंधुओं, ठीक है, कुछ रीति रिवाज से निभा लिए जाएं, इससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा कुछ करने